की ओर दुनिया, ट्रंप का ईस्टर चमत्कार और ईरान के साथ छिड़ी आसमानी जंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 48 दिनों से जारी संघर्ष ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने पूरी दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। जिस युद्ध को अब तक रणनीतिक और राजनीतिक माना जा रहा था, उसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सैन्य कमांडरों के बयानों ने धर्म युद्ध के रंग में रंगना शुरू कर दिया है। हाल ही में ईरान में फंसे एक अमेरिकी पायलट के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को ट्रंप ने ईस्टर का चमत्कार करार दिया है। आलोचकों का मानना है कि ट्रंप जानबूझकर इस जंग को धार्मिक रूप दे रहे हैं ताकि अमेरिकी जनता और सैनिकों के बीच इस युद्ध की स्वीकार्यता बढ़ाई जा सके। हैरान करने वाली बात यह है कि ईरान को तबाह करने की धमकी देने के साथ ही ट्रंप ने अपने संदेश के अंत में अल्लाह की जय हो लिखकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है, जिसे मुस्लिम संगठनों ने इस्लाम का मजाक और खतरनाक धार्मिक हथियार बताया है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक गहरी और डरावनी थ्योरी भी सामने आई है। करीब 30 डेमोक्रेटिक सांसदों में अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस बात की जंग करने की मांग की है। क्या सैन्य कमांडर ईरान के खिलाफ युद्ध को सही ठहराने के लिए बाइबल की कयामत के दिन वाली भविष्यवाणियों का सहारा ले रहे हैं? बाइबल की किताब रिवेल्यूशन में दुनिया के अंत, बड़े युद्धों और ईसा मसीह के दोबारा धरती पर आने का जिक्र है। आरोप है कि अमेरिकी सेना के कुछ अधिकारी इन धार्मिक भविष्यवाणियों को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सैनिकों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि वे किसी साधारण देश से नहीं बल्कि बुराई एंटी क्राइसिस से लड़ रहे हैं। धर्म और सरकारी नीति के बीच यह एक धुंधलापन अमेरिका के भीतर भी विरोध का कारण बन गया है। विपक्ष और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि सैन्य अभियान तथ्यों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर होने चाहिए, न कि कट्टर धार्मिक विश्वासों के आधार पर। ट्रंप ने न केवल इस रेस्क्यू को चमत्कार बताया, बल्कि सार्वजनिक रूप से यह भी कहा है कि उन पर हुए हमले में भगवान ने भी उनकी जान बचाई ताकि वे अमेरिका को फिर से महान बना सके। दूसरी तरफ ईरान भी इस मामले में पीछे नहीं है। वह लंबे समय से अमेरिका को ग्रेट शैतान कहा जा रहा है और अपने मारे गए लड़ाकों और शहीद का दर्जा देकर युद्ध को धार्मिक रंग देता रहा है। इस समय की स्थिति यह है कि दोनों तरफ से मजहबी नारों और पवित्र किताबों का सहारा लेकर तलवारें खींची जा रही है। रिपब्लिकन पार्टी की अपनी ही पूर्व सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन ने ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा कि ईसाई धर्म शांति और प्रेम का संदेश देता है, न कि युद्ध भड़काने का। काउंसिल और अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन CAIR ने ट्रंप के अल्लाह की जय हो वाले बयान को मुसलमानों के विश्वास का अनादर बताया। आज अमेरिका और ईरान के बीच की यह तनातनी केवल दो देशों का टकराव नहीं बल्कि दो विचारधाराओं का एक ऐसा मजहबी चक्रव्यूह बनती जा रही है जिससे बाहर निकालने का रास्ता किसी के पास नहीं। यदि ट्रंप का ईस्टर चमत्कार और बाइबल की कयामत ही युद्ध का आधार बन गए तो शांति की हर गुंजाइश खत्म हो जाएगी। अब देखना यह होगा कि क्या दुनिया के नेता इस आग को बुझा पाते हैं या फिर धर्म के नाम पर शुरू हुई यह चिंगारी पूरी मानवता को तीसरे विश्व युद्ध की भट्टी में झोंक देगी। सावधान रहिए, क्योंकि यह जंग अब सरहदों से निकलकर सीधे आस्था और अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। अमेरिका और ईरान की यह जंग अब केवल सीमाओं की लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि यह ईस्टर, बाइबल और अल्लाह के नाम पर लड़ा जाने वाला एक ऐसा खतरनाक खेल बन गया है जो पूरी दुनिया को तबाही की ओर धकेल सकता है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे TV12। धन्यवाद।